पाकिस्तान के लिए आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में पाकिस्तान के लिए 1.2 अरब डॉलर्स की किस्त की मंजूरी दी जाएगी। 14 अक्टूबर को स्टाफ लेवल मुआहदा हुआ। पाकिस्तान कर्ज की किस्त के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका। पाकिस्तान को आईएमएफ कर्ज प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर मिलेंगे। क्लाइमेट फाइनेंस की मदद में पाकिस्तान को 20 करोड़ डॉलर जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान 14 अक्टूबर को स्टाफ लेवल मुआहदा हुआ था। बानी पीटीआई ज़हनी मरीज है, मुल्की इस्तेकाम दाव पर लगा रहे हैं। मुल्क दुश्मन बयानिया अपना रखा है। हुकूमती सफ़ों से तहरीक इंसाफ पर फैसला कुनवार। पीटीआई को दुश्मन का आला कार करार दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ का कहना है तहरीक इंसाफ ने मुल्क में वो काम किया जो दुश्मन करना चाहता था। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल का दुश्मन पर खौफ तारी है। 9 मई को तहरीक इंसाफ और 10 मई को भारत को शिकस्त हुई। हनीफ अब्बासी कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ख्वारिज की बड़ी साथी है, सूबे को दहशतगर्दों के हवाले करने की इजाजत नहीं देंगे। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। गवर्नर राज लगाना है या नहीं इसका फैसला बाद में होगा। उन्होंने हर वो साजिश की जिसकी ख्वाहिश दुश्मन करता है। एहसन इकबाल का कहना है सियासी मुफाद के लिए रियासत और अफवाज पर तनकीद करना मुल्क दुश्मन के मुतरादिफ है। पीटीआई को फैसला करना होगा कि वो रियासत के साथ खड़ी है या अपनी मुतनाज़ क़यादत के साथ है। पाकिस्तान किसी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। -1 नहीं तो पीटीआई पूरी माइनस। उनका जंग इक़्तिदार और पैसे के लिए है, इन्हें मुल्क से मोहब्बत नहीं। सेनेटर फैसल वाबडा ने पीटीआई पर तनकीदी निश्तर चला दिए। कहते हैं पीटीआई की मकबूलियत अब खत्म हो चुकी, सारा झगड़ा सियासतदानों के आपस का है, एक आंच भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, रगड़ देंगे। पाक फौज के साख और रियासती इदारों पर मुल्क दुश्मन बयानी के खिलाफ डीजी ISPR का गैर मुतज़लज़ल मौक़िफ़। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं एक शख्स पाक फौज के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानियां बनाकर दुश्मन कुव्वतों के मुफाद में प्रोपेगेंडा चला रहा है। उसने फौज की क़यादत को टारगेट करके नफरत और तकसीम पैदा करने की मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जो दुश्मन के बयानी से मुकम्मल मुताबिकत रखती है। उसकी गुफ्तगू भी इश्तियाल और ज़ाती नफरत वाज़े है जो इसके ज़हनी रवैया और गैर जिम्मेदाराना सियासत को जाहिर करती है। उसकी सियासी बका का मरकज सिर्फ फौज पर इल्जाम लगाना है। उसके पास कोई कौमी विजन, कारकर्दगी या हुकूमत चलाने की मिसाल मौजूद नहीं। फौज पर मुस्तकिल हमले करना है। पीटीआई के फैसले समझ से बालातर, हुकूमत को गौर करना होगा। पाकिस्तान तारीख के नाजुक मौके पर खड़ा है, किसी सियासी अदम इस्तेकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। MQM पाकिस्तान के रहनुमा कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस खालिद मकबूल सदीकी बोले मुल्क में किसी न किसी शक्ल में सियासी बहरान मौजूद है। बैरून मुल्क चलने वाले बयानात को गौर से देखना होगा। हमारे लिए मुल्क की हुर्मत, वकार और इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। पाक फौज और इसके सिपाहसालार पर फख्र है। मुस्तफ़ा कमाल बोले फौज किसी एक जमात की नहीं बल्कि मुल्क की है। हमने 40 वर्षों में बहुत कुछ भुगता है। मुल्क से बाहर बैठते लोगों की बयानबाजी को रोकना होगा। फारूक सत्तार ने कहा पीटीआई की सियासत फौज, दुश्मनी और मुखालफत के अलावा कुछ नहीं। मुल्क और इदारों के खिलाफ बयानिया ज़हनी मरीज का हो सकता है, किसी बाशऊर शख्स का नहीं। बलोचों को ला हासिल जंग में धकेला गया, हमें रियासत को कमजोर करने वाला बयानिया तर्क करना पड़ेगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा सियासत से ज्यादा रियासत अहम होनी चाहिए। सब मुतफिक हैं कि एक सियासी जमात सिक्योरिटी रिस्क बन चुकी है। पाकिस्तान की रियासत, आर्म्ड फोर्सेस और फील्ड मार्शल के खिलाफ बयानिया बनाया गया। क्या हमें अपने रवैयों पर तब्दीली की जरूरत नहीं? ये जंग सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं बल्कि रियासत की है। हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ा होना है। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के इंतहा इश्तियाल अंगेज, बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान जिम्मेदार रियासत है। तमाम इदारे बाशमूल मुसल्लह अफवाज कौमी सलामती का सतून है। मई 2025 के तनाज़े के पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशावराना सलाहियत और दिफा के अज़म को वाज़े कर दिया। कोई भी प्रोपेगेंडा इस हकीकत को झुटला नहीं सकता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने मजीद कहा भारतीय क़यादत की जनब से पाकिस्तान के रियासती इदारों और क़यादत को बदनाम करने की कोशिशें मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की अहम मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर तफसीली मुशावरत। मुलाकात में वज़ीर आला मरीम नवाज की भी शिरकत। मरीम नवाज ने कहा, तरक्याती मंसूबे पर दिन रात काम जारी है, पंजाब में तरक्याती मंसूबे बर वक्त मुकम्मल होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान का वकार बुलंद किया। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब का मरी में जलसे से खिताब, कहा, दुनिया आज पाकिस्तान की तरफ देख रही है। PTI वालों ने अपने दौरे हुकूमत में अवामी फलाह का कोई काम नहीं किया। कब्जा ग्रुप से जान छूट रही है। पंजाब में मजीद 10,000 सड़कें बनाई जाएंगी। सिंध हुकूमत अवाम के मसाइल हल कर रही है। अगले एक माह में टंडू अलायात हैदराबाद पीपल्स बस सर्विस शुरू करेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का टंडू अलायार में खुली कचहरी से खिताब, कहा, वज़रा तमाम अजला में जाएंगे और जायजा मसाइल का हल करेंगे। हैदराबाद मीरपुर खास सड़क का किसी भी मोटरवे से मुवाजना कर लें। सिंध की तरक्की के लिए नुमाया इकदाम किए जाएंगे। सिंध हुकूमत किसानों पर 56 अरब रुपए खर्च कर रही है। शर्जील इनाम मेमन की सिंध कल्चर डे पर सबको मुबारकबाद। पंजाब का जो बल्दियाती एक्ट आया है, ये बल्दियाती एक्ट नहीं है, ये काला कानून है, काला कानून है। और ये कालक मल रहा है हुक्मरान तबके के मुंह पर। ये अपनी पार्टी के भी सियासी वर्कर को कुछ देने के लिए तैयार नहीं होते। ये काला कानून है इसलिए कि ये शहरों का भी हक खा रहा है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का भी हक खा रहा है। हमारे ही टैक्सों के पैसों से इश्तिहार चलाते हुए जरूर नजर आएंगे। मुख्तलिफ ब्रिजेस, अंडरपासेस, सड़कों का, हत्ता के मजदूरों के ठेलों का नाम भी अपने नामों के साथ लगाते हुए और तस्वीरें लगाते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये हुक्मरान तबका लोगों को रिलीफ नहीं दे रहा। निजाम को काबिज सियासी अशरफिया से छुड़ाना है, पूरा निजाम ही बदलना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में खिताब, पंजाब के बल्दियाती एक्ट को काला कानून करार दे दिया। आइन की खुली खिलाफ वर्जी पर अवामी अदालत लगाने का इंदिया, कहा, ये लोग तो अपने सियासी वर्कर्स को भी कुछ देने को राजी नहीं होते, पूरे निजाम में चंद लोग काबिज हैं। कहा, पंजाब के अवाम में शऊर परवान चढ़ाना चाहिए कि कैसे उनके हक पर डाका डाला जा रहा है। इलेक्शन कमीशन का बेस्ट गौहर को चेयरमैन PTI तस्लीम करने से इनकार, नए सेंटर्स को तहरीक इंसाफ में शामिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कहा, PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। मौजूदा कानूनी सूरत-ए-हाल में बैरिस्टर गौहर की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला अदालत के स्टे की वजह से रुका हुआ है। कराची में 50,000 रुपए का दूसरा बड़ा चालान जारी। 12 साला लड़के की ड्राइविंग पर बस मालिक को 50,000 रुपए का ई चालान भेज दिया गया। बच्चा सड़क पर बस चला रहा था, कैमरे की आंख ने पकड़ लिया। कराची में 1 लाख का सबसे बड़ा जुर्माना डंपर मालिक को किया गया था। सिंध कल्चर डे पर रवायती जोशो खरोश। कराची समेत दीगर शहरों में मुख्तलिफ तक़रीबात। शहरियों का सिंध टोपी, अजरक और सकाफती लिबास पहनकर सूबे की कदीम तहजीब से अपनी वाबस्तगी का इजहार। मुख्तलिफ शहरों और देहात में रैलियां, मुतअद्दिद मुकामात पर म्यूजिकल प्रोग्राम, नुमाइश और टैबलोस के जरिए सिंध की सकाफत के रंग नुमाया किए गए।